वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर बंशीलाल, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का स्वागत करता हूं। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार कला तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र काव्यांग विवेचन के पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित इकाइयों के अनुसार उस संदर्भ में हम बात करेंगे। काव्यांग विवेचन के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, इसकी संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दूंगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, काव्यांग विवेचन, काव्य के अंगों की हम विवेचना करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे काव्य लक्षण। साथियों, काव्य का सीधा संबंध या संदर्भ कविता से होता है। काव्य के लक्षण, संस्कृत आचार्य विद्वानों ने कविता के क्या लक्षण बताए हैं और हिंदी साहित्य के जो विद्वान आलोचक है, जो समीक्षक है, उन्होंने कविता की परिभाषा और काव्य के लक्षणों को किन तत्वों से, किन बारीकियों से परिलक्षित किया, उस संदर्भ में हम बात करेंगे। काव्य इसी संदर्भ में हम आगे पढ़ेंगे। काव्य हेतु। हेतु का सामान्य अर्थ होता है कारण। तत्पश्चात काव्य प्रयोजन, कविता लिखने का जो उद्देश्य है, काव्य के जो प्रयोजन है, इस पर भी हम विस्तृत रूप से बात करेंगे। इसकी जो प्रक्रिया है और इसके जो परिणाम है, जो फल है, जैसे कि एक कवि के रूप में कविता के क्या प्रयोजन हो सकते हैं, सहृदय के कविता के रूप में क्या प्रयोजन हो सकते हैं, यश, अर्थ या धन अथवा मोक्ष, इन तमाम काव्य प्रयोजनों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक इसके बाद हम पढ़ेंगे काव्य के भेद। रस का स्वरूप। रस के सामान्य अर्थ के रूप में आप सभी जानते हैं कि रस का सामान्य अर्थ होता है आनंद। यह आनंद अलौकिक आनंद है, साहित्यिक आनंद है। कविता को पढ़ने सुनने से जिस साहित्यिक आनंद की प्राप्ति होती है, वो रस है। रस के स्वरूप पर हम बात करेंगे। सामान्य तौर पे हर जगह यह पढ़ने को मिलता है कि रस अखंड है, स्वप्रकाशमयी है और रस को ब्रह्मानंद सहोदर माना जाता है। ठीक इसी इकाई में हम रस की निष्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि भरत मुनि का एक सूत्र है, उस पर भी हम बात रखेंगे। जब यह इकाई हम पढ़ेंगे तो विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। ठीक इसके आगे रस अवयव के बारे में भी हम बात करेंगे। रस के अवयव, रस के जो अंग है, जैसे कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, और इसके बाद रसों के भेद। स्थायी भाव, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे भाव जो स्थायी रूप से सहृदय के हृदय में विद्यमान रहते। जितने रस है उतने ही स्थायी भाव होते हैं। सामान्य तौर पे रसों की संख्या 9 मानी गई है और श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई। विभाव, सामान्य तौर पे आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, इस पर भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। अनुभाव, जो आश्रय की चेष्टाएं है, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक, इस पर भी हम
विस्तार से अपनी बात रखेंगे। संचारी भाव, मनुष्य के हृदय में जो अस्थिर भाव होते हैं, मनुष्य की जो चित्तवृत्तियां हैं जो अस्थिर होती है, जो स्थायी भावों का संचरण करती है, ऐसे भाव संचारी भाव कहलाते हैं। और इस पर भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक इसके बाद अलंकार भी पढ़ेंगे हम। अलंकार का जो सामान्य अर्थ होता है आभूषण या गहना, यह आभूषण लौकिक आभूषण न होकर के इसको हम अलौकिक आभूषण के बारे में अर्थ लगाएंगे, समझेंगे। जैसे जो काव्य है, जो कविता है, उसकी जो शोभा बढ़ाने वाले तत्व है, किन किन कारणों से कविता की शोभा हो सकती है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, शब्द में जो चमत्कार है, अर्थ में जो चमत्कार है, उसके आधार पर ये अलंकार बांटे गए हैं। मुख्य रूप से हम बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, असंगति अलंकार, श्लेष अलंकार, संदेह अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार और दृष्टांत अलंकार। अनुप्रास अलंकार अक्षरों की जहां आवृत्ति बार बार होती है, जैसे कि एक ही अक्षर की जहां बारंबारता रहती है या आवृत्ति बार बार होती है, इस अलंकार को हम इस तरीके से समझेंगे। एक उदाहरण मैं आपके समक्ष रखता हूं कि भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भक्ति भिगाइए। अब इस वाक्य में भ अक्षर की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। बहुत से अलंकार ऐसे होते हैं, ये यहाँ जितने भी अलंकार दिए हुए होते हैं, जैसे कि संदेह है, भ्रांतिमान है, विरोधाभास है, तो इन शब्दों में ही इनके अर्थ छुपे हुए रहते हैं। जैसे भ्रांतिमान, भ्रांतिवश मान लिया जाता हो। विरोधाभास, यानी कि विरोध नहीं होने पर भी विरोध का आभास होता है। इसी प्रकार का असंगति, यानी जो संगत नहीं है। संदेह, जहां संदेह की स्थिति हो। भ्रांतिमान, भ्रांतिवश मान लिया जाता है। वक्रोक्ति, ऐसी उक्ति जो वक्र हो, वक्र यानी टेढ़ा मेढ़ा। दृष्टांत, कोई उदाहरण से अपनी बात रखी हो, दृष्टांत से अपनी बात रखी हुई हो। हालांकि इन तमाम अलंकारों को हम जब पढ़ेंगे तो विस्तार से इनकी परिभाषा भी समझेंगे और इनके उदाहरण भी समझेंगे हम। अलंकार के पश्चात हम पढ़ेंगे छंद। छंदों के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम में है, सबसे पहले दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, इंद्र वज्रा, मंदाक्रांता, उपेंद्र वज्रा, मदिरा सवैया, मतगयन सवैया, दुर्मिल सवैया, मनहरण और इसी तरह से देव घनाक्षरी। जब छंद की इकाई हम पढ़ेंगे तो इन तमाम छंदों को, जैसे कि दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, ये लोक प्रचलित और लोकप्रिय छंद है। भक्ति काल में कबीर, सूरदास, तुलसी, तत्पश्चात रीतिकाल घनानंद, बिहारी ने दोहे ज़्यादा लिखे थे। तो ये काफ़ी लोकप्रिय छंद है दोहा, और दोहे का ठीक उल्टा होता है सोरठा। तो विस्तार से पढ़ेंगे हम।
इसी के साथ इस प्रश्न पत्र में काव्य के गुण भी पढ़ेंगे और काव्य के दोष। मुख्य रूप से काव्य के 3 गुण माने जाते हैं: ओज, प्रसाद, माधुर्य। इसी क्रम में काव्य दोष के अंतर्गत श्रुति कटुत्व, च्युत संस्कृति, ग्राम्यत्व, अश्लीलत्व, अप्रतीतत्व, क्लिष्टत्व, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, अक्रमत्व, दुष्कर्मत्व। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पहले आपको कहा है कि बहुत से शब्द ऐसे होते हैं, शब्द में उसका अर्थ निहित होता है, जैसे कि श्रुति कटुत्व। अब इस दोष को नहीं पढ़ते हुए भी शब्द के आधार पे हम इसका अर्थ लगा सकते हैं, जैसे कि श्रुति यानी सुनना, कटुत्व यानी कड़वा, अर्थात जो सुनने में कड़वा लगे। अब जैसे कि ये लिखा हुआ है ग्राम्यत्व, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका संबंध सीधा ग्रामीण परिवेश से है। अश्लील, जहाँ अश्लील तत्व हो या अश्लीलता का आभास हो। क्लिष्टत्व,